अंत समय में भगवान का नाम उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाना बताया है, तो इसमें ऐसा क्या रहस्य है जो एक नाम से कल्याण हो जाए अंतिम अवस्था में? उत्तर, इसमें खास रहस्य यह है कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण होना है भी कठिन। यदि होश रहता हो तो भी उस समय अंत काल में वेदना बहुत होती है कि नाम लेना कठिन हो जाता है। ये लोग अभी भ्रम में पड़े हुए हैं। ये लोग कहते हैं कि अंतिम समय में नाम ले लेंगे कल्याण हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। अभी तो नाम लेते नहीं है, और अंतिम समय में शरीर में भयंकर पीड़ा होगी तो लिया जाएगा नहीं, खाली चले जाओगे। अभी यदि लेने का अभ्यास होगा तो वह अंतिम समय में कठिनाई से भी नाम ले सकेगा और कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हर आदमी का जो हर समय वो अंतिम समय है। अभी का जो समय हमारे जीवन में अब थोड़ी आएगा। जैसे आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं, अब ये मैं बोलते बोलते रुका हूं, वो तो समय निकल गया, अब वो थोड़े ही आने वाला है। एक राजा भी यदि किसी को फांसी की सजा देता है तो वह उसको ये कहता है कि फांसी तो तुमको होगी, अब तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले। एक राजा भी फांसी वाले को कहता है तेरी जो इच्छा है सो मांग ले। किसी से मिलना है तो मिल ले, कुछ खाना पीना है तो वो बता दे, मरना तो तेरे को पड़ेगा, फांसी तेरे को होगी, बता तू क्या चाहता है। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ बोलता भी होगा। प्रभु दयालु है, बहुत दयालु है, और जिस समय मरने का समय होता है वो जीव के फांसी का ही समय है। तो उस राजा की तरह प्रभु भी मौका देते हैं, तेरी जो इच्छा है सो ले ले। उस समय बुद्धिमान आदमी जो सत्संग किया हुआ होता है वो तो ये कहता है, हे प्रभु मैं तेरा हूं, बस तुम मुझे त्यागना नहीं, ये मेरी इच्छा है अंतिम। जब राजा को भी उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, ध्यान से सुन लो भाई, अड़ी बता मिलेली नहीं, शास्त्र में नहीं आवे ऐसी बात। फिर दोबारा क्यों? एक राजा भी यदि किसी को फांसी की सजा देता है तो वो कहता है कि तुमको फांसी तो होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, अब तेरी इच्छा है जो मांग लो, जो इच्छा हो सो मांग लो। तो वो राजा उस फांसी वाले की इच्छा पूरी करता है। भगवान तो बहुत दयालु है, तो वे जीव को मौका देते हैं। ये मृत्यु का समय फांसी तो है, फांसी में भी मरना ही होता है और मरने में मरना है ही, फांसी है। उस समय सत्संग किया हुआ मनुष्य ये कह दे एक बार भी कि हे प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा त्याग मत कर देना, तो भगवान उसे त्याग नहीं सकते। और अंतिम समय में भगवान से उसने कहा है, तो ऐसी स्थिति में तो भगवान के वचन देने पर कहा है, तो वहां तो भगवान को उसके कर्म भुलाने ही पड़ेंगे।
वहां उसके पाप वगैरह याद नहीं कर सकते, क्यों? मौका दिया है। दया इतनी है कि स्मरण मात्र से कल्याण कर दे। भगवान न्यायकारी भी है और दयालु भी है। दया की भी हद देखो। एक फोटो है खींचने वाला, वो किसी के सामने कैमरा लेकर फोटो खींचता है, तो फोटो के खटका दबाते समय, कैमरे का खटका दबाते समय उसका जैसा मुंह होगा वैसे ही फोटो आ जाएगी। ऐसे ही भगवान का ये न्याय है कि जो जैसा भाव रखता है उस भाव के अनुसार उसकी गति होगी। न्याय है। अंतिम समय में जिसका जो चिंतन होगा वो बन जाएगा। गधे का चिंतन करोगे तो वन में घूमते फिरोगे, भगवान का चिंतन होगा तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। अंतकाल की स्मृति में कैसी प्रधानता है देखो, विलक्षणता भरी हुई है। भगवान की दयालुता, समता तथा न्यायशीलता भरी हुई है। प्रभु कहते हैं इसका तो विचारने का अंत होता है, न मालूम अब वो कब मनुष्य बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या दशा होगी। उस समय भगवान उसकी दुर्दशा पर दया करते हैं। तो फिर भगवान ने कहा ऐसा कानून बना दूं कि इसका एक क्षण में ही उद्धार हो जाए। बस अंत समय में याद किया और कल्याण हुआ, काम खत्म। भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहो।